भगवान के दर्शन करते हैं। शारदा, प्रसाद और फूल कहाँ हैं? आपने प्रसाद और फूल माला नहीं लिया है? नहीं, मैंने तो नहीं लिया। हाँ, आपको तो बस औरतों से बातें करना याद रहता है। ये सब बातें कहाँ से याद रहेंगी? अरे तुम नाराज क्यों होती हो? मैं अभी नीचे से लेकर आता हूँ। अच्छा, तो अब मुझे यहाँ छोड़कर नीचे जाकर फूल वाली से बात करना है आपको? हे भगवान, क्या करूँ मैं इस बुढ़े का। यही चुपचाप खड़े रहिए, मैं लेकर आती हूँ फूल माला। इतना कहकर शारदा मंदिर से नीचे उतरती है। तभी आरती की थाली लिए मीनाक्षी आती है। अरे समधी जी, आप यहाँ? अरे समधन जी, आप? वाह, आज क्या इत्तेफाक है। आज तो हम दोनों मंदिर में मिल गए। और सब घर में कैसे हैं? अरे सब भगवान का आशीर्वाद है। अच्छा, ये सही से दिख नहीं रहा। ये बूढ़ा किसी औरत से बात कर रहा है क्या? अरे ये तो हमारी समधन है। समधन भी ना अपने समधी पर ही डोरे डालने लगी। और ये भी कुछ कम नहीं है, कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। रुको, अभी खबर लेती हूँ। शारदा पूजा का सामान लेकर तुरंत रामलाल के पास आती है। अरे समधन जी, आप यहाँ? बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर। पूजा कर ली? नहीं समधन जी, अब वो सब अभी करूंगी। जी तो पहले आप कर लीजिए, फिर हम कर लेंगे। अरे परिवार ही तो है, चलो साथ में कर लेते हैं हम। चुपचाप खड़े रहेंगे या नहीं? लगता है समधन जी को मेरे साथ पूजा करना पसंद नहीं है। आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। इतना कहकर मीनाक्षी पूजा करने चली जाती है और भगवान के दर्शन करने लगती है। फिर शारदा और रामलाल भी भगवान के दर्शन करके घर चले आते हैं। अरे शारदा, ये क्या तरीका था समधन जी को घूर कर देखने का? उन्हें कितना बुरा लगा होगा। मेरी गलती है, वो ही आई थी ना मंदिर में तुमसे बात करने। मम्मी जी, मम्मी मंदिर में पूजा करने आई थी, इत्तेफाक से आप लोगों से मिल गई। कोई इत्तेफाक नहीं है, मुझे तो अपनी समधन से ही सबसे ज्यादा डर लगता है। कहीं तेरे ससुर उनसे शादी ना कर बैठे किसी दिन। क्या मम्मी, तुम कुछ भी कहती हो। चलो मैं साथ चलती हूँ, तुम अपने कमरे में चलो। हे भगवान, ये मेरी सास तो कुछ भी कह सकती है। मेरी मम्मी पर ही आरोप लगाने लगी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन शारदा अपनी पड़ोसनों से बात कर रही होती है। शारदा, तू तो बड़ी लकी है। तेरा पति कितना अच्छा है, सबकी बातें सुनता है, सबकी केयर करता है। अरे पति चाहे जिसका हो और जैसा भी हो, पर होता तो मर्द जात ही है ना। और ये मर्द जात की यहाँ वहाँ मुंह मारने की आदत जाती नहीं है। बात तो सही है। अब घोड़ा बूढ़ा हो या जवान, दौड़ तो लगाएगा ही। शारदा, हम तो अपने पतियों की चाबी बराबर टाइट रखते हैं। तू भी भैया की चाबी लगा कर रखा कर। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शारदा और रामलाल बाजार जाते हैं, जहाँ रामलाल एक औरत के ठेले पर पानी पूरी खा रहा होता है। अंकल, पानी पूरी अच्छी है ना? अरे बहुत अच्छी है बेटी, जैसा कहा था वैसा ही बनाया है तुमने। एक बात पूछूं बेटी, एक औरत होकर पानी पूरी बेच रही हो, ऐसी क्या परेशानी है? मेरे पति मुझे छोड़कर भाग गए। अपने छोटे से बच्चे और इस पापी पेट को पालने के लिए मैंने पानी पूरी बेचना शुरू किया। मैं सब्जियां खरीदने जरा सी हटी क्या, ये पानी पूरी वाली से बात करने लगे। पड़ोस ने सही कह रही थी, मुझे इन्हें डंडे मारकर ही सुधारना पड़ेगा। शारदा रामलाल के पास आती है। ए जी, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? अरे भाग्यवान, मैं पानी पूरी खा रहा हूँ, आप भी खाएंगी? मैं पानी पूरी नहीं खाऊंगी, आपका खून पीऊंगी। शर्म आती है, दांत हिलने लगे और यहाँ इस औरत से हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। शारदा, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं बस यहाँ पानी पूरी खाने आया था। ये लड़की ही मिली आपको पानी पूरी खाने के लिए, और कोई बाजार में पानी पूरी वाला नहीं है? क्या बातें कर रहे थे आप इससे? पानी पूरी बनाना सीख रहे थे? नहीं आंटी, अंकल तो बस ये पूछ रहे थे कि मैं पानी पूरी क्यों बेचती हूँ। अरे तू जैसी फरेबी, तू जैसी चुड़ैल के साथ कौन रहेगा? शर्म आती है? पिता की उम्र के आदमी से हंस हंस कर बातें कर रही है, बेशर्म कहीं की। शारदा, तुम घर चलो, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर रामलाल शारदा का हाथ पकड़कर उसे घर ले आता है। पापा जी, आप इस समय मम्मी जी को पकड़कर क्यों ला रहे हैं? अरे बच्चों, अपनी माँ को समझा लो। बाजार में जो औरत पानी पूरी बेचती है, उसे हम पानी पूरी क्या खाने लगे, उसने उसे जलन, चुड़ैल और न जाने क्या क्या बना दिया। माँ, तुम ऐसे क्यों पिताजी को परेशान करती हो? मैं परेशान करती हूँ? क्या जरूरत होती है इन्हें इन औरतों से बातें करने की? बुढ़ापा आ गया है पर जवानी खत्म नहीं हुई है, तो ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। ऐसे आज का दिन बीतता है। अगले दिन बाजार की खबर सभी पड़ोसियों को पता चल जाती है और सभी पड़ोसियों घर के बाहर खड़े होकर बातें कर रही होती हैं। अरे सेजल बहू, क्या हुआ था कल बाजार में तेरे सास ससुर के बीच? कुछ हमने सुना कि तेरे ससुर शादी करने वाले। मेरे ससुर का किसी के साथ क्या चक्कर चलेगा? मेरे ससुर का कोई चक्कर नहीं चल रहा, वो बस माँ जी को गलतफहमी हो गई थी। संभाल कर बहू, घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, और ये मर्द जात वही घोड़े हैं। इन्हीं पड़ोसनों ने मम्मी जी के दिमाग में शक का बीज बोया है मेरे ससुर के खिलाफ।
तभी घर के सामान से लदा हुआ टेम्पो पड़ोस के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और ऑटो रिक्शा से कनिका बाहर निकलती है। मेम साहब, सारा सामान घर में रख दूं? हाँ हाँ भैया, सारा सामान घर में रख दीजिए और थोड़ा सजा कर रख दीजिएगा। बहन, उसकी चिंता मत कीजिए। ये नई लड़कियां क्या हमारे पड़ोस में रहने आई है? लगता तो ऐसा ही है। ये लड़की जानी पहचानी क्यों लग रही है? कहीं तो देखा है मैंने इसे। ये सामने खड़ी लड़की जो मुझे देखे जा रही है, बड़ी जानी पहचानी लग रही है। सेजल और कनिका दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। सेजल, कनिका, अरे कनिका, अरे यार सेजल, कितने दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। लास्ट हम लोग बोर्ड्स एग्जाम में मिले थे, उसके बाद फिर आज मिल रहे हैं। अरे तू ही तो बाहर कॉलेज में पढ़ने चली गई थी और उस समय हमारे पास फोन भी नहीं था। अरे कोई विश्वास करेगा कि हम बचपन की सहेलियां हैं और इतने साल बाद मिल रही हैं। वैसे तू यहाँ कैसे? अरे यहाँ मेरी शादी हुई है, सामने वाला घर मेरा ससुराल है। वैसे तू यहाँ कैसे? मुझे इस शहर में नौकरी मिली है तो बस नौकरी करने के लिए इस शहर में आ गई। अच्छा, तो तेरी शादी हो गई? नहीं, पहले सेटल हो जाऊं, फिर देखी जाएगी शादी की। सही है, ठीक, तू पहले अपना घर अच्छे से सजा ले, फिर हम लोग बैठकर बातें करेंगे। इतना कहकर सेजल अपने घर चली जाती है और रात में राघव को अपनी सहेली के बारे में बताती है और अगले दिन दोपहर में सेजल कनिका को अपने घर ले आती है। बहू, तेरे साथ ये लड़की कौन है? पापा जी, ये मेरी सहेली है कनिका। अरे वाह भाभी, आपकी सहेली ने कितनी अच्छी मॉडर्न ड्रेस पहनी है, बहुत प्रिटी लग रही है आप। थैंक यू। तुम प्रीति हो ना, सेजल की नंद? हाँ। बहू, तू अपनी सहेली को यहाँ क्यों लेकर आई है? मम्मी जी, कनिका मेरी बचपन की सहेली है और हम दोनों बहुत सालों बाद मिल रही हैं, इसीलिए आप लोगों से मिलवाने लाई हूँ। मिल लिए हम तेरी सहेली से। बाय सहेली जी। बाय। ठीक है सेजल, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। शारदा के व्यवहार से कनिका हैरान होकर वापस चली जाती है। मम्मी जी, आपने ऐसा क्यों किया? बेचारी को कितना बुरा लगा। अच्छा हुआ ना चली गई, और तुझे क्या जरूरत थी अपनी सहेली को घर लेकर आने की? देखा है कैसे कपड़े पहनकर आई थी? मम्मी जी, आजकल तो सभी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। बहुत जरा सी भी अकल नहीं है तुझ में। घर में तेरा जवान पति है, तेरे बुजुर्ग ससुर है, उनके सामने अपनी सहेली को लेकर आ रही है। अब उसे घर में मत लेकर आना। अच्छा हुआ मैंने उसे भगा दिया। इस बूढ़े की तो मुस्कान ही नहीं रुक रही थी बहू की सहेली को देखकर। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन कनिका कटोरी लेकर सेजल के घर आती है। अरे कनिका, तू कटोरी लेकर क्यों आई है? चीनी खत्म हो गई है, थोड़ी चीनी देना। अरे छोड़ चीनी भी नहीं, आज हम लोग बैठकर बातें करेंगे। पापा जी, आपके पास हमारी फैमिली एल्बम है ना, जरा उसे लेकर आइए ना, कनिका को दिखानी है। बहू, तुम अपनी सहेली को कमरे में ले जाओ, मैं एल्बम लेकर आता हूँ। सेजल कनिका को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। तभी रामलाल भी एल्बम लेकर कमरे में आता है। ये देख, ये हमारी शादी की तस्वीर है। ये हैंडसम मुंडा कौन है? अरे ये तो मैं हूँ, ये मेरी जवानी के दिनों की फोटो है। ओ माय गॉड, आप कितने हैंडसम थे। आजकल तो ऐसे हैंडसम लड़के दिखते ही नहीं। मैंने कितने लड़के देखे शादी के लिए, मुझे एक भी ऐसा हैंडसम लड़का नहीं मिला। कनिका की बातें दरवाजे के पीछे छुपी शारदा सुन रही होती है। हे भगवान, बहू की बचपन की सहेली तो मेरे बुढ़े पर ही डोरे डाल रही है। कहीं ये मेरे बुढ़े से तो शादी नहीं करना चाहती, और मेरे बुढ़ऊ भी कुछ कम नहीं, अपनी जवानी की फोटो दिखा रहे हैं, शादी की फोटो नहीं दिखा रहे हैं। ऐसी कनिका और सेजल कुछ देर बातें करती हैं। अभी कनिका अपने घर चली जाती है। सेजल किचन में काम कर रही होती है। तभी शारदा, बहू, आज से तेरी आवारा सहेली मुझे इस घर में दिखनी नहीं चाहिए, समझ जा, और उसे भी समझा दे। अगले दिन सेजल कनिका के घर आती है। पता है, मेरी सास ने तुझे मेरे घर आने से मना किया है। अब तुझे मुझसे बातें करनी होंगी तो बाहर ही मिलना। तेरी सास लगती भी मुझे हिटलर है। ठीक है, हम बाहर ही मिलेंगे। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन कनिका प्रोफेशनल कपड़ों में अपने घर में सिर पकड़े बैठी होती है। ओह माय गॉड, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। ऑफिस भी जाना है, बिना ब्लैक टी के ये सिर दर्द नहीं ठीक होने वाला। सेजल ने घर आने से मना किया था, पर एक ब्लैक टी तो पिला ही सकती है, उसी के घर चलती हूँ। इतना कहकर कनिका सिर पकड़े हुए सेजल के घर आती है। रामलाल दरवाजा खोलता है। अरे तुम यहाँ? हाँ, मुझे एक कप ब्लैक टी चाहिए, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तो सोचा सेजल से बनवा लूं। तुम अंदर आकर बैठो। सेजल तो अपने सास नंद के साथ बाहर गई है, मैं ब्लैक टी बना कर लाता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद बना लेती हूँ। नहीं, तुम चुपचाप बैठो, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर रामलाल किचन में आता है और ब्लैक टी बनाने लगता है। कनिका सोफे पर बैठ जाती है। रामलाल ब्लैक टी बनाकर बाहर आता है। तभी शारदा सेजल और प्रीति के साथ वापस आती है। बहू, मैंने तेरी सहेली को घर आने के लिए मना किया था ना, तो ये यहाँ क्या कर रही है? कनिका, तूने कहा था ना हम लोग बाहर मिलेंगे, तो फिर यहाँ क्यों आई है? वो सेजल, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था तो मैं तेरे हाथ की ब्लैक टी पीने आई थी।
तो जब बहू यहाँ नहीं थी तो तू क्या मेरे घर में तोते गिन रही थी? तभी शारदा की नजर हाथ में कॉफी कप लिए रामलाल पर पड़ती है। ओहो, अच्छा, तो यहाँ तोता अपनी मैना को ब्लैक टी पिला रहा है। शारदा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आंटी, आप गलत समझ रही हैं। वो सेजल नहीं थी, इसीलिए अंकल ब्लैक टी बनाने लगे। मैंने रंग लगाकर बाल सफेद नहीं किए। तुम जैसी उड़ती तितलियों के पर आसमान में गिन लेती हूँ। बहू, तेरी सहेली तेरे ससुर से शादी करना चाहती। इन दोनों का चक्कर चल रहा है। इतना कहकर शारदा कनिका को हाथ से खींचते हुए घर के बाहर कर देती है। ऐसा मत करो शारदा, उसे दर्द हो रहा होगा। हाँ, ये देखो, दर्द इसे हो रहा है और कलेजे में आग इनके लग रही है। बहू की सहेली से ससुर का क्या प्यार है। वाह वाह वाह। हाँ, करता हूँ। मैं बहू की सहेली को पसंद। हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। बोलो क्या कर लोगी तुम? जब देखो शक शक शक। और कुछ आता है कि नहीं तुम्हें? तुम शादी करके तो दिखाओ, तुम्हें टांगे तोड़ दूंगी मैं। जो करना हो कर लेना। इतना कहकर रामलाल अपने कमरे में चला जाता है। शारदा कनिका को खींचते हुए घर के बाहर आती है। सेजल, तुझे तो मुझ पर विश्वास है ना? तू अपनी सास को समझाना। मेरे मना करने के बाद भी तू मेरे ससुराल आ रही है। अब तो मुझे भी तेरे ऊपर शक हो रहा है। शारदा, तेरी बहू की सहेली तेरे पति पर डोरे डाल रही है। मुझे भी लगता है ये दोनों शादी करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना कहकर कनिका भी अपने घर चली जाती है। ऐसे आज का दिन बीतता है और फिर अगले दिन। मम्मी, कल तुमने क्या बखेड़ा कर दिया था? कल रात पड़ोसी पापा और कनिका के बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे? बुढ़ापे में तेरे पापा की जवानी फूट रही है। बहू की सहेली के साथ शादी करना चाहते हैं। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये बाहर से आवाजें कैसी आ रही हैं? बहू, तेरे ससुर कहाँ हैं? पता नहीं, वो तो मुझे सुबह से नहीं दिखे। शारदा घबराते हुए दरवाजे पर आती है। तभी रामलाल और कनिका वरमाला पहने एक दूसरे का हाथ पकड़े घर के बाहर आते हैं। ये देखो, बहू की बचपन की सहेली ने ससुर से शादी कर ली। और ये बचपन की सहेली ससुर से शादी करने यहाँ आई होगी। आप लोगों की इतनी हिम्मत। कल दोनों की चोरी पकड़ी गई और आज आपने बहू की सहेली से शादी भी कर ली। हाँ, हम बस यहाँ ये बताने आए हैं कि हमने शादी कर ली है। अगर आप लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे तो मैं अपने पति परमेश्वर के साथ यहाँ रहूंगी, वरना बगल में ही मेरे पति परमेश्वर का दूसरा घर है, हम लोग वहाँ रहेंगे। मेरे बसे बसा जीवन में तूने जहर घोला। सबसे पहले तेरा ही मुंह तोड़ूंगी। इतना कहकर शारदा हाथ उठाकर कनिका की तरफ बढ़ती है। तभी रामलाल शारदा का हाथ पकड़ लेता है। खबरदार शारदा, जो तुमने कनिका को हाथ भी लगाया। मैंने कनिका से शादी की है और अब कनिका हमारे साथ इसी घर में रहेगी। पापा, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा मम्मी को गलतफहमी हुई है, पर आपने सच में दूसरी शादी कर ली। छी, मुझे शर्म आती है आपको पापा कहते हुए। आप मम्मी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम बच्चे बड़ों के बीच में न बोलो तो ही ठीक रहेगा। ये मेरा, कनिका और शारदा का आपसी मामला है। तुम लोग अपने काम से काम रखो। माँ जी, ससुर जी और मेरी सहेली को घर में आने दीजिए। कहीं मेरी सहेली ससुर जी के साथ अपने घर में जाकर ना रहने लगे। सेजल की बात मानकर शारदा दरवाजे से हट जाती है और रामलाल कनिका को लेकर घर के एक कमरे में चला जाता है। कनिका, ये हमारा कमरा है। आज से हम लोग यहीं रहेंगे। ऐसी रात होती है। रामलाल खाना खाकर कनिका की कमरे की तरफ जा रहा होता है कि तभी। वहाँ कहाँ जा रहे हैं? हमारा कमरा यहाँ है। नहीं, आज मैं कनिका के साथ रहूंगा। बहू, तेरी सहेली को तो मैं। शारदा खून का घूंट पीकर रह जाती है। ऐसी रात बीतती है। अगले दिन कनिका मॉडर्न साड़ी में तैयार होकर हॉल में आती है। आज तो मेरी पहली रसोई है। बता सेजल, क्या बनाऊं सबके लिए? कोई नहीं खाएगा तेरे हाथ का खाना। सेजल, हमारे लिए नाश्ता तुम बनाओ। जाने दो कनिका, तुम मेरे लिए अपने पहली रसोई बनाओ। क्या खाएंगे आप? मुझे तो मूंग दाल का हलवा बड़ा पसंद है। तो मैं अपने पसंदीदा मर्द के लिए मूंग दाल का हलवा बनाऊंगी। इतना कहकर कनिका रामलाल के साथ किचन में चली जाती है और कढ़ाई में हलवा बनाने लगती है। वहीं रामलाल चॉपिंग बोर्ड से कनिका को हवा कर रहा होता है। शारदा दरवाजे के पास खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। ये देखो, बहू की सहेली से क्या शादी कर ली। चुतुर्मुर्ग से तेज दिमाग दौड़ने लगा। कुछ नहीं मिला तो चॉपिंग बोर्ड से ही हवा करने लगे अपनी महबूब को। इसी तरह कनिका मूंग दाल का हलवा बनाती है और दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। आज आपको मैं अपने हाथों से मूंग दाल का हलवा खिलाऊंगी। सिर्फ तुम ही क्यों, मैं भी तुम्हें अपने हाथों से मूंग दाल का हलवा खिलाऊंगा। इतना कहकर रामलाल और कनिका एक दूसरे को अपने हाथों से मूंग दाल का हलवा खिलाने लगते हैं। ऐसी दोपहर होती है और कनिका रामलाल के साथ अपने कमरे में जोरों से हंस रही होती है। आपने अपनी बीवी की शक्ल देखी थी? ऐसा लग रहा था कि उनके तन बदन में आग लग गई हो। ज्वालामुखी बन गई थी वो। इस तरह मेरी शारदा का मजाक मत उड़ाओ। तुमने जो कहा मैंने वैसा ही किया, पर बेचारी को कितना बुरा लगा होगा।
वो तो मैं था, इसलिए तुम बच गई, वरना वो तुम्हें कच्चा चबा जाती। उन्हें सबक सिखाने के लिए एक्टिंग जरूरी थी। ऐसी कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कनिका रामलाल के साथ छत पर कपड़े फैला रही होती है। आपने पायल की आवाज सुनी? शारदा आंटी आ रही हैं। हाँ, तो आने दो। कनिका रामलाल का एक हाथ अपनी कमर पर रखती है और दूसरे हाथ से अपना हाथ पकड़वा कर कपड़े फैलाने लगती है। अंकल जरा सा भी मत हिलिएगा, मुस्कुराते हुए कपड़े फैलाते रहिए। हे भगवान, ची 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 ची, ये बहू की सहेली मेरे पति के साथ छत पर गुलछर्रे उड़ा रही है। पड़ोसने देख रही हैं। इस बुड्ढे को जरा सी भी अकल नहीं है, जरा सी भी लाज शर्म नहीं बची है। जी करता है इसका गला घोट कर दबा दूं। दांत पीसते हुए और आंखों में आग लिए शारदा अपने कमरे में आती है और ड्रेसिंग टेबल का सारा सामान इधर उधर फेंक देती है और तकिए फाड़ देती है। बस एक बार मेरी सौतन मुझे अकेले में मिल जाए, ऐसा गला दबोचूंगी ना, हलक से आवाज तक नहीं निकलेगी इसकी। तभी सेजल कमरे में आती है। मम्मी जी, यह आपने कमरे का क्या हाल बना दिया? और ये तकिए किसने फाड़े? चली जा बहू यहाँ से, कहीं मैं तेरा ही मुंह ना नो चलूं। तेरा ससुर तेरी सहेली के साथ छत पर हाथ पकड़े और कपड़े फैला रहा है। मम्मी जी, अब तो उन्होंने शादी कर ली है, वो लोग अपनी जिंदगी में खुश रहे, आप क्यों अपना खून जला रही हैं? रहने दीजिए उन्हें, आप शांत हो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इस तरह सेजल शारदा को शांत करती है और कनिका के कमरे में आती है। कमरे में आते ही सेजल और कनिका जोरों से हंसने लगते हैं। अरे तुझे पता है, मम्मी जी ने पूरे कमरे की हालत खराब कर दी है, तकिए फाड़ दिए और पूरा सामान इधर उधर फेंक दिया है। मुझे तो तेरी सास से डर लगने लगा है, अब हमेशा मैं अंकल के साथ ही रहूंगी। अब तो तुम लोग शारदा को बता दो कि हमने शादी नहीं की है, ये सब एक प्लानिंग है। बेचारी को बहुत बुरा लग रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। नहीं अंकल, अभी नहीं, अभी आंटी को रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि वो आप पर बहुत ज्यादा शक करती हैं। कनिका बेटी, तुमने शारदा को सबक सिखाने के लिए मेरी और तुम्हारी नकली शादी का जो ढोंग रचाया, ये कब तक चलाना पड़ेगा? और तुम ऐसी ऐसी हरकतें करवाती हो कि मुझे शर्म आ जाती है। डोंट वरी अंकल, एक्टिंग करते समय ये सब करना पड़ता है। हर बस लोहा गर्म होने की देरी है, उसके बाद एक चोट और एक्टिंग खत्म। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रामलाल कनिका के हाथों में हाथ डाले हुए हॉल में आता है। बूढ़े घोड़े और जवान हंस की जोड़ी कहाँ जा रही है? मैं अपने हैंडसम पति के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, फुल डे डेट पर। अरे आज हम लोग शॉपिंग करेंगे, मूवी देखेंगे और फिर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे। इतना कहकर रामलाल कनिका के साथ बाहर निकल जाता है। ये बूढ़े को मैं अकेले नहीं छोड़ सकती, मुझे देखना है क्या क्या करते हैं। इतना कहकर शारदा भी रामलाल के पीछे पीछे निकल जाती है। थोड़ी देर में रामलाल और कनिका एक शॉपिंग में मॉल में पहुंचते हैं। शारदा छुपकर उन्हें देख रही होती है। रामलाल जी बताइए ना, ये डिजाइनर साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही है? अरे तुम तो कुछ भी पहनो, तुम बहुत प्यारी लगती हो। नहीं, मुझे आपकी पसंद की, आपकी फेवरेट कलर के ही कपड़े पहनने हैं। आप अपनी पसंद और अपना फेवरेट कलर बताइए ना। मेरी पसंद हो तुम तो। वैसे रंग में मुझे लाल रंग बहुत पसंद है, तुम ये लाल रंग की डिजाइन की साड़ी पहनो। आज तक इस आदमी को पार वाली साड़ी और बनारसी साड़ी में अंतर नहीं समझ आया, और यहाँ इसके लिए डिजाइनर साड़ियाँ पसंद की जा रही हैं। इसी तरह रामलाल कनिका को डिजाइनर साड़ी की शॉपिंग करवाता है। फिर दोनों मॉल में बाहर निकलते हैं और गन्ने के जूस वाले के पास आते हैं। जैसा मैंने सिखाया है वैसा ही कीजिएगा अंकल, शारदा आंटी देख रही हैं। रामलाल जी, मुझे बड़ी प्यास लग रही है, चलिए ना गन्ने का जूस पीते हैं। भैया एक गिलास गन्ने का जूस दीजिए और 2 स्ट्रॉ अलग लगा दीजिए। गन्ने वाला एक गिलास जूस देता है। रामलाल और कनिका एक ही गिलास में 2 स्ट्रॉ लगाकर जूस पीने ही वाले होते हैं, तभी शारदा आकर जूस गिरा देती है। शारदा, ये क्या बदतमीजी है? मुंह में दांत नहीं है, स्ट्रॉ लगाकर बहू की सहेली के साथ एक गिलास से जूस पी रहे हो, शर्म आती है? शारदा, मैं बहू की सहेली के साथ नहीं, अपनी पत्नी के साथ जूस पी रहा हूँ, और एक गिलास में पीऊं या 4 में? तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमने मुझसे शादी की, मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं। पर आपको तो लगता है मर्द जात यहाँ वहाँ मुंह मारते हैं। अब जब मुंह मार रहा है तो क्या दिक्कत है आपको? कनिका की बात सुनते ही शारदा कनिका की ओर बढ़ती है। तभी रामलाल शारदा को रोक लेता है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और रात में सेजल, रामलाल और कनिका अपने कमरे में बातें कर रहे होते हैं। क्या सच में माँ जी ने जूस छीन लिया था? मुझे तो पता ही नहीं था कि शारदा इतना भी चल सकती है कि मेरा पीछा करने लगेगी। अंकल, लोहा गर्म हो गया है, यही मौका है हथौड़ा मारने का। अब कल दोपहर में हमें अपने मास्टर प्लान पर काम करना है। प्लान याद है ना आप सभी को? हाँ हाँ कनिका बेटी, मुझे सारा प्लान अच्छी तरह से याद है। वहीं दूसरी तरफ शारदा फोन पर गंगा देवी से बात कर रही होती है। हाँ हाँ शारदा बहू, बोल, मुझे कैसे याद किया? माँ जी, आप अपने बेटे को समझा लीजिए, उसने मेरा जीना आराम कर रखा है। अरे बहू, ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने, बता तो सही।
मैं बता नहीं सकती वो मेरे साथ क्या क्या कर रहे हैं। आप खुद ही गांव से आकर देख लीजिए। इतना कहकर शारदा फोन रख देती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन दोपहर में शारदा अपने कमरे में घूम रही होती है। सुबह से मैंने अपने बिना लगाम वाले बूढ़े घोड़े और बहू की सहेली पर नजर नहीं रखा। जरा देखूं तो ये दोनों तोता मैना क्या कर रहे हैं। इतना कहकर शारदा चुपके से कनिका के कमरे के बाहर आती है और कमरे में झांकने लगती है, जहां रामलाल अपने हाथों में सोने का मंगलसूत्र लिए कनिका के साथ बैठा होता है। रामलाल जी, ये मंगलसूत्र किसके लिए? कनिका, ये मंगलसूत्र मैं तुम्हारे लिए बनवा कर लाया हूँ। हमारी शादी तो कोर्ट मैरिज हुई थी ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सोने का मंगलसूत्र बनवाया है। आपने इतने प्यार से मेरे लिए मंगलसूत्र बनवाया है तो अपने हाथों से मुझे पहना भी दीजिए। अब पानी सर से ऊपर हो गया। ये मेरी सौतन को मंगलसूत्र पहनाएंगे, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। रामलाल कनिका को मंगलसूत्र पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी शारदा कमरे में आती है और झपट्टा मारकर मंगलसूत्र छीन लेती है। शारदा, मंगलसूत्र वापस करो। यह मंगलसूत्र कनिका का है। आपके नाम का मंगलसूत्र पहनने का हक सिर्फ मेरा है और आज आपने यह किसी और को देने की कोशिश करके पानी गले से ऊपर कर दिया है। अब मैं नहीं डरती किसी से, जो करना होगा कीजिएगा। इतना कहकर शारदा तुरंत कनिका को थप्पड़ मार देती है। क्या रे कल मुही, नास पीटी चुड़ैल डायन, तू मेरे पति के हाथ से मंगलसूत्र पहनना चाहती है? तेरे हाथों को तोड़कर हार बनाकर तेरे गले में टांग दूंगी। खबरदार दोबारा मेरे ऊपर हाथ उठाया तो भूल जाऊंगी कि उम्र में आप मुझसे बड़ी हैं। चुपचाप मेरा मंगलसूत्र वापस कीजिए। मंगलसूत्र चाहिए ना तुझे? चल मैं तुझे तेरा मंगलसूत्र देती हूँ। इतना कहकर शारदा कनिका को बालों से पकड़ती और घसीटती हुई हॉल में लेकर आती है। शारदा, खबरदार, जो तुमने कनिका को कुछ कहा तो छोड़ दो उसे। क्या हुआ माँ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? और ये क्या किया कि तुम इसके बालों को पकड़ कर इसे घसीटते हुए ला रही हो? हाँ माँ, क्या किया इसने? तुम लोग कहते हो ना तुम्हारे पापा बड़े अच्छे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये देखो, इसे मंगलसूत्र पहनाने जा रहे थे तुम्हारे पापा। हाँ, पहनाऊंगा मैं अपनी कनिका को मंगलसूत्र। ठीक है, पहनाइए आप मंगलसूत्र। मैं भी देखती हूँ कैसे पहनाते हैं आप इसे मंगलसूत्र। डंडे से बाण मार कर इसकी टांगे तोड़ दूंगी और आपकी भी टांगे तोड़ दूंगी। इतना कहकर शारदा मंगलसूत्र रामलाल के हाथ में पकड़ाती है और एक बड़ा सा डंडा लेकर आती है। आंटी आंटी, मुझे डंडे से मत मारियो। मैं आपके पति से प्यार नहीं करती और हमने एक दूसरे से शादी भी नहीं की है। अरे सेजल, तू बोल ना, मैंने तेरे ससुर से शादी नहीं की है। अच्छा, डंडा देख के शादी का भूत उतर गया। अब डंडा पड़ेगा तब अकल और अच्छे से ठिकाने आएगी। इतना कहकर शारदा कनिका पर डंडे से हमला करने के लिए हाथ उठाती है। तभी गंगा देवी आकर डंडा पकड़ लेती है। अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई, छोड़िए डंडा। आज मैं इसे डंडे से मारकर आपके बेटे और इस रंगीन तितली दोनों के होश ठिकाने लगा दूंगी। अरे बहू, पर तुझे मेरे बेटे और इस लड़की को डंडे से मारना क्यों है? क्या किया है इन्होंने? माँ जी, पता है आपको, आपके बेटे ने बहू की सहेली से शादी की है। रामलाल, तूने बहू की सहेली से शादी की है? पर तूने ऐसा क्यों किया? माँ जी, और किस लिए किया? बुढ़ापे में जवानी उमड़ रही है और सारी गलती बहू की सहेली की है। उसी ने मेरे पति को बहकाया है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। ससुर जी और मेरी सहेली ने शादी नहीं की है। ये क्या कह रही हो सेजल तुम? हाँ भाभी, पापा और आपकी सहेली हमारे सामने शादी करके आए हैं। बहू, अपनी सहेली को बचाने के लिए हमसे झूठ मत बोल। तेरी सहेली तेरी वजह से इस घर में आई थी। अगर इनकी शादी करवाने में तेरा हाथ भी शामिल रहा तो मैं तेरे हाथ भी तोड़ दूंगी। माँ जी, अब आप बताइए मैं क्या करूं? बहू, ये तो तेरी बात हुई। अब एक बार मेरे बेटे, इस लड़की और बहू की भी बात सुन ले। क्या बात सुनना बचा है? ये लोग साथ में घूमते हैं, साथ में खाना खाते हैं, एक घर में एक कमरे में रहते हैं। अब मैं इनकी क्या बात सुनूं? शांत हो जा शारदा बहू और सेजल बहू, सारी सच्चाई अच्छे से अपनी सास को और हम सबको सच सच बताओ। मम्मी जी, मैं अपने सुहाग की कसम खाकर कहती हूँ, मेरी सहेली और ससुर जी ने आपस में कोई शादी नहीं की है। ये बस एक एक्टिंग है। हाँ आंटी, मैंने अंकल से शादी नहीं की है। अंकल सिर्फ और सिर्फ आपके पति हैं। मैं क्यों यकीन करूं तुम लोगों का? हाँ भाभी, आप ये सब क्या कह रही हैं? पहले पापा शादी करके आए और अब आप कह रही हैं कि इन्होंने शादी नहीं की है। मैं बताती हूँ। आधी रात को सेजल और रामलाल कनिका के घर आए होते हैं। क्या हुआ कनिका, तूने रात के 2 बजे मुझे मेरे ससुर जी के साथ अपने घर पर क्यों बुलाया है? तेरी सास की प्रॉब्लम क्या है? वो इतना शक क्यों करती है? कनिका बेटी, शारदा हमेशा से ऐसे ही शक करती है। और पड़ोसियों ने भी माँ जी के दिमाग में शक का बीज बोया है कि हर मर्द इधर उधर मुंह मारता है, चाहे किसी भी उम्र का हो। अब तेरी सास के मन से ये शक निकालना पड़ेगा। उन्हें समझाना पड़ेगा कि अंकल उनसे कितना प्यार करते हैं और इस तरह किसी पर भी शक करना गलत है। पर हम ये करेंगे कैसे? आपको मेरे साथ शादी की एक्टिंग करनी पड़ेगी।
उन्हें शक है ना कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो अब हम नकली शादी करेंगे और उनके शक को सच बनाकर उन्हें सबक सिखाएंगे कि शक करना गलत है। देखा शारदा बहू, ये सब तेरे शक करने का ही नतीजा था। आप लोग सच कह रहे ना, ये सब सच में एक्टिंग थी ना, आपने बहू की सहेली से शादी नहीं की है ना। ये भगवान, मेरा सुहाग बच गया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहू एक बात सोच, तेरे शक की वजह से इतना बड़ा ड्रामा खड़ा हो गया, कहीं तेरे शक से परेशान होकर रामलाल और सेजल बहू की सहेली ने सच में शादी कर ली होती, तब तेरा क्या होता। मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं अपने पति पर कभी शक नहीं करूंगी। आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और कनिका बेटी, तुम भी मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा और ना जाने कितनी जल्ली कटी सुनाई है। कोई बात नहीं आंटी, ये सब तो मैंने आपकी आंखें खोलने के लिए ही किया था। और शारदा, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी हरकतों से मुझे ये तो पता चला कि तुम मुझसे आज भी उतना ही प्यार करती हो जितना तुम पहले करती थी। इस तरह बहू की बचपन की सहेली से ससुर ने शादी की एक्टिंग करके अपने शक करने वाली बीवी की शक करने की बीमारी को खत्म कर दिया और अब पूरा परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है।